यह वियतनाम के ग्रामीण इलाके में घटित नई ऊर्जा से मछली पकड़ने का एक वास्तविक दृश्य है। मेरा भाई कुरीला मछली पकड़ने के मामले में बिल्कुल अलग तरीका अपनाता है। जहां दूसरे लोग कांटा, डोरी और फिशिंग रॉड के सहारे मछली पकड़ते हैं, वहीं वह हाथ में अपनी नई ऊर्जा वाली रॉड लेकर निकल पड़ता है। जैसे ही वह रॉड आगे बढ़ाता है, कुछ ही पलों में जान बचाकर भाग रही एक बड़ी मछली पानी की सतह पर पलटकर तैरने लगती है। मछली उठाने की जिम्मेदारी संभाल रहे लाखुरी ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए आज की पहली मछली को पानी से निकाला और बाल्टी में डाल दिया। हालांकि यह मछली देखने में छोटी नहीं थी, लेकिन साफ था कि यह दोनों भाइयों के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए वे फिर से रॉड उठाकर किनारे किनारे अगली मछली की तलाश में निकल पड़े। लेकिन अगली मछली का आकार और उसकी प्रजाति देखकर दोनों काफी निराश हुए। ये एक मिस्री कैटफिश थी, जिसकी स्थानीय बाजार में ज्यादा कीमत नहीं मिलती। फिर भी काफी सोच विचार के बाद उन्होंने इसे भी रख लिया। आखिर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और छोटी छोटी कमाई जोड़कर ही परिवार की अच्छी जिंदगी बनाई जा सकती है। अपनी समझ और अनुभव के दम पर कुरीला ने सिर्फ 2 मिनट बाद ही मेड़ के किनारे छिपी एक और मछली ढूंढ निकाली। हालांकि उसका वजन मुश्किल से 1 किलो के आसपास था, लेकिन कुछ न मिलने से तो बेहतर ही था। कहते हैं, जब किस्मत साथ देती है तो सफलता रुकने का नाम नहीं लेती। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि कुरीला ने फिर एक और मछली पकड़ ली। यह मछली भी मीठे पानी की एक ताकतवर प्रजाति मानी जाती है, लेकिन नई ऊर्जा वाली रॉड के लगातार झटकों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उधर कुरीला का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। उसने तुरंत फिर से अपनी नई ऊर्जा वाली रॉड उठाई और अगली मछली की तलाश शुरू कर दी। हालांकि यह मछली कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी, लेकिन उसकी जबरदस्त जीवटता के कारण वह लगभग हाथ से निकल ही गई थी। गनीमत रही कि कुरीला ने फुर्ती दिखाते हुए उसे दोबारा पकड़ लिया। मानना पड़ेगा कि वियतनाम के मीठे पानी में मछलियों की भरमार है। उन्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी एक और बड़ी और पहले से भी ज्यादा ताकतवर मछली दिखाई दे गई। हालांकि दोनों भाइयों के उपकरण बहुत आधुनिक नहीं थे, इसलिए बड़ी मछलियों को काबू करना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पानी बिल्कुल साफ था। जैसे ही मछली जोर से छटपटाती, पानी में उठने वाली लहरें उसकी सही जगह बता देती थी। करीब 1 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने उसे भी काबू कर लिया। सच कहें तो उनके उपकरण अभी भी काफी साधारण थे। हालांकि यह भी एक मिस्री कैटफिश ही थी, लेकिन इस बार मछली का आकार काफी बड़ा और वजन भी ज्यादा था। अब इतनी मछली दोनों भाइयों की जरूरत पूरी करने के लिए काफी थी। इसी बीच कुरीला ने पानी से एक और मछली निकाल ली। यह दरअसल स्नेक हेड ब्लैक फिश की ही एक प्रजाति है, जिसे थाई ब्लैक फिश के नाम से भी जाना जाता है।